हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह जो है 10 बजे आप सभी को यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी है मैं आपको करवा रहा हूँ। डेली आप सभी को जीके जीएस मैथमेटिक्स, इसके अलावा जो है रीजनिंग, और इसके अलावा जो है आपका जो पूछा जाता है कंप्यूटर का क्वेश्चन, ये मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप सभी को पता है कि मैंने अभी कल 2017 में जो जीके के क्वेश्चन आए थे वो मैंने सॉल्व कराया था। पूरा का पूरा नहीं देखा आप लोग चैनल पर जाइए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको वहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्लेलिस्ट है देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आज यहाँ पर मैथ के, आप सभी को पता है 15 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं। तो आज वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म अभी तक आपने इसका नहीं भरा है, तो 7 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। जितने भी क्लासेस लूँ, जितनी भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँ, या जितने भी आपको पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँ, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला ध्यान से देखिए, 2 की पावर 400 है और 3 की पावर 300 है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या 2 की पावर 400 3 की पावर 300 से बड़ा है। अब देखो, इसको सॉल्व करना तो आसान है नहीं, क्योंकि 2 की पावर 400, 2 का गुणा 400 बार क्या आप लोग कर सकते हैं, इतना आसान तो होता नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इजी करते हैं। क्या करेंगे भाई, 2 की पावर 4 की पावर 100 कर सकते हैं, क्योंकि भैया 4 की पावर 100 करेंगे तो 4 गुणे 100 मिलकर आपका 400 ही आएगा। और इसी तरह 3 की पावर 3 कर लेते हैं और इसकी पावर कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 को सॉल्व करना आसान है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 होगा। 3 तिरका 9 तिया 27, इसकी पावर 100 हो गया। अब आप बताइए 16 बड़ा है 27 बड़ा है? बड़ा तो हमारा 27 है ना, लेकिन चिन्ह किधर लगा है, इस साइड लगा है ग्रेटर देन का, इसलिए पहला कथन तो आपका हो जाएगा गलत। अब दूसरे को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो 3 की पावर 400 है, इसको भी सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। 3 की पावर 4 की पावर 100 कर देंगे, और ये ग्रेटर देन दिया गया है 4 की पावर 3 की पावर, यहाँ पर देखिए 4 की पावर 300 है ना, तो 4 की पावर 3 की पावर 100 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 3 की पावर 4, यानी कि 3 तिरका 9 तिया 27 तिया 81। अरे भाई, 3 की पावर 4 का मतलब तो ये होता है ना, 3 को आप लोग क्या करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो 81 की पावर 100 आ गया, और ये ग्रेटर देन दिया गया 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। देखिए 4 चौका 16, चौका 64, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि कितना आ गया, 64 आ गया। इसकी पावर 100। अब बताइए, दोनों की घात समान है तो हमें 81 और 64 को देखना है। तो बताइए 81 बड़ा है 64 बड़ा है? 81 बड़ा है और ग्रेटर देन लगा हुआ है, यानी कि दूसरा कथन जो है आपका सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो केवल जो कथन नंबर 2 दिया गया है वो आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो, प्रथम 30 सम संख्याओं पूछा गया है। अगर प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या पूछता है तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है n+1 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर यहाँ पर प्रथम 30 सम संख्याओं का योग पूछ ले तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ये डिवाइड बाई 2 को जो आप लोग हटा देंगे, यानी कि क्या करेंगे, n+1, और यहाँ पर n क्या होगा, n+1 करते हैं। n क्या होगा, n आपका यही जो 30 दिया गया है, प्रथम 30 पूछे तो यहाँ पर n की वैल्यू 30 हो जाएगी। प्रथम 40 पूछे तो n की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो 30 पूछा गया तो 30 करेंगे, और n+1 यानी कि 30 + 1 करेंगे तो 30 × 31, इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 930। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए 1.01 का होल स्क्वायर है, 1.01 का होल स्क्वायर है प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। इसको देखिए आसान, सॉल्व करना आसान है। ये सेकंड वाला जो है ये 0.01, यानी कि सिर्फ एक ही, अगर यहाँ पर पॉइंट को हटा दिया जाए तो 0.1 ही बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर करना आसान है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए 101 है, दशमलव अगर थोड़ी देर सोचें दशमलव नहीं है तो आपका यहाँ पर 101 है। तो 101 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 101 का स्क्वायर निकालना आसान है। वैसे आई होप सभी लोग को याद भी होता है कि 100 + 1 करके यहाँ पर निकाल सकते हो। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 100 + 1 का होल स्क्वायर। एक तो आपका ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या मैं आपको जो बता रहा हूँ आप लोग उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 101 का क्या करना है, आपको स्क्वायर निकालना है।
तो क्या करिए, इसको 10 मानिए, इसको 1 मानिए, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन 0 1 लिखेंगे। जब भी आप किसी एक वर्ग की संख्या, एक अंक की, एक डिजिट की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 में आएगा वो। इसी तरह यहाँ पर एक स्क्वायर लगाइए, फिर 10 एकम 10 दूनी 20 कर दीजिए, यहाँ पर 20 लिख देंगे। भाई 10 का गुणा 1 में किया, गुणा इसमें 2 में कर दिया। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे देखिए कितना आ जाएगा 10201, यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10201 आएगा। लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा भाई, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा था, इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। इसी तरह यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 1 ही आएगा, लेकिन 4 अंक पे दशमलव लगाना है, तो 1 अंक ये हो गया, 2 3 4, 4 अंक पे ये दशमलव लग गया। तो इन सबको जोड़ लीजिए, तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, लास्ट में 2, फिर 0, फिर 2 और 0 दिया गया है यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1.020। ये तो बहुत ही आसान सा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है, इसी से मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, फर्स्ट है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 80 से लेकर के 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 तथा 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो पहले काम करेंगे, 7 और 5 दोनों से पूछा गया है जो कट जाए, विभाज्य हो, तो 7 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या हो जाएगी आपकी। एक चीज़ याद रखो, 7 और 5 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा, क्योंकि भैया मुझे पता है 7 अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और 2 अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है उनका मल्टीप्लाई होता है। तो हमको अब एक ऐसी संख्या ढूंढनी है 80 से 120 के बीच में जो 35 से कट सके। अब बताओ सर 35 से कट सके तो ऐसे निकालना, देखो 80 से 120 में एक एक संख्या निकालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते ना, 35 का गुणा करते चलते हैं, तो 35 दूना 70, 70 तो 80 से 120 के बीच में आएगा, नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। 35 से ये कितना होता है, 105 होता है। तो भैया 105 जो है इसके बीच में आ रहा है ना, तो एक संख्या मिल गया जो 105, वो 80 से 120 के बीच में है और 35 से कट जाएगा। एक ये पता चल गया। 35 चौका करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 140 हो जाएगा, यानी कि वो इसके बाहर चला गया। अब मुझे पता चल गया कि 35 से 80 से 120 के बीच में एक ऐसा ही एक नंबर आएगा जो कि आपका इस दोनों से कट जाएगा, 7 और 5 से। तो यहाँ पर एक जो दिया गया है, क्योंकि सिर्फ एक ही संख्या तो है 105, तो यहाँ पर एक जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी का मान दिया गया और ए बी का मान दिया गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया है। मुझे पता है a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो इसका क्या करते हैं, हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 10 का वर्ग यानी कि 100 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान निकालेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मान कितना है 5 है, तो 2 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर कितना है आपका 100 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 10 को उधर भेजेंगे तो 90 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सी की आय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 लोग हैं, a बी और सी। तो सी की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय ए की आय से 30% अधिक है, यानी कि सबसे जो बेस है उसको हम लोग ए को मानेंगे, क्योंकि ए से स्टार्टिंग हुई है। तो ए की आय अगर हम लोग मान लेते हैं 100, और तो ए की आय जो है, बी की जो आय है वो ए की आय से 30% अधिक है, यानी कि बी की आय कितना, इससे 30 ज़्यादा, 130 हो जाएगा। अब जो सी की आय है वो ए की आय, यहाँ पर पूछा, और एक यहाँ पर लाइन दिया गया है कि सी की आय, जो सी की आय है वो बी की आय से 30% अधिक है। देखो 100 में जब हम लोग प्रतिशत जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो जितना प्रतिशत ऐड करना होता है वही उतना ऐड हो जाता है। तो 100 में देखिए 30 ऐड करना था, 30% ऐड करना था, तो यहाँ पर 130 आ गया। लेकिन जब 130 में हम लोग 30% ऐड करेंगे तो आपका ये मत करिए 160 आ गया, ऐसे मत कर दीजिएगा। यहाँ पर इसको ऐड करने का फॉर्मूला भी होता है कि जब भी किसी संख्या में कितना परसेंट जोड़ना होता है, तो सिंपल से एक तरीका होता है, जिससे 130 में हमें 30% जोड़ना है, तो 30% देखिए 100 में अगर 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 130 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 130 से गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। समझ में आ गया ना। तो 0 0 0 0 कट गया, तो 13 3 कितना हो जाएगा, 169। यानी कि जब 130 में 30% जोड़ेंगे तो 169 आएगा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे 120 में
20% जोड़ना है तो 120 में मान लीजिए 30% जोड़ना है तो 120 में 130 का गुणा कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। मान लीजिए 110 में 50% जोड़ना है तो 150 से गुणा करके डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो इस तरह से प्रतिशत को जोड़ा या प्रतिशत को घटाया जाता है। तो घटाने के लिए बस सिंपल से जैसे आपके 30% घटाना होता है तो 130 में 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो 70/100 कर देंगे। ये आपका तरीका होता है प्रतिशत जोड़ और घटाव करने का। तो यहाँ पर आपको पता चल गया भैया ए की आय 100 है, बी की आय 30 है और सी की आय कितना है 169 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय जो 169 है वो ए से कितना अधिक है, पहले देखो 100 अधिक है, तो कितना हो जाएगा सर 69 जो है आपका अधिक है। अब देखो सिर्फ हम लोग 100 से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपका परसेंटेज में भी 69% आंसर आएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक वैसा क्वेश्चन बताऊंगा जिससे बेसिकली आपका कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए यहाँ पर 100 ना दिया गया हो बेस में, तो अगर 100 ना दिया गया हो तब आपको क्या करना होगा, तो वो भी आप लोग यहाँ पर सीख लीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर समझिएगा कि जैसे हमने क्या किया, पहले तो ये निकाल लिया कि ये जो सी है वो ए से कितना अधिक है, 69 अधिक है। अब 69% यहाँ पर आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर परसेंट में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत अधिकता, कितना प्रतिशत अधिकता, तो जितना अधिक होता है पहले उसको लिखते हैं, गुणे करते हैं हम लोग 100 और डिवाइड बाई क्या करते हैं हम लोग, जो आपकी बेस वैल्यू होती है जिससे कंपेयर किया जाता है। जैसे ए की आय से, तो से किसके लिए नीचे लगा है, ए के नीचे लगा है, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो 100 कर दिया, कितना आ गया आपका 69% आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर 69% जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x अनुपाते y का मान दिया गया है 4:3, y अनुपाते z का मान दिया गया है 7:9 और तो हमसे x अनुपाते z का मान पूछा गया है। अब एक चीज़ समझो, x y और z अगर हमें तीनों का अनुपात पता चल जाए तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। x y z तीनों की वैल्यू पता चल जाए तो कितना आसान हो जाएगा। तो एक चीज़ समझो, x और y का अनुपात कितना है, 4:3 दिया गया है। y और z का अनुपात कितना है, 7:9 दिया गया है। अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, y वाली वैल्यू जो है आपकी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे y का मान 3 है, यहाँ पे y का मान 7 है। अब 3 और 7 तो बराबर है नहीं, तो इनको बराबर करते हैं। तो कैसे बराबर करेंगे कि भैया 3 को 7 के बराबर, 7 को 3 के बराबर लाना है। तो एक काम करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से तो 21 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, सब 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भैया इसमें भी तो करना पड़ेगा। 7 चौका 28 अनुपाते 7 या 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से तो 21 तो आ ही गया है, ये तो बराबर हो गया ना। 3 से गुणा इसमें भी कर दो, 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो x y और z का अनुपात कितना आ गया, 28:21:27। अब आपको अगर तीनों की वैल्यू पता चल गई तो हमसे जो भी पूछे निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया है x अनुपात z का मान, तो x का मान कितना है 28 है, z का मान कितना है 27 है। तो 28 अनुपात कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है। 50 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये 3 संख्या है 18, 32, 65, इनको गलती से 25, 29 और 56 ले लिया गया, तो सही औसत क्या हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा भाई, 18 + 32 + 65 ये लेना चाहिए था, 3 संख्याओं को ये चीज़ लेना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या ले लिया गया भाई, 25 और +29 + 56 ले लिया गया है। तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। इनका मान कितना आएगा सर, 8 2 10 5 15, यानी कि यहाँ पर 3 1 4 6 4 10 11, 115 आएगा। 115 लेना चाहिए था, लेकिन ले कितना लिया गया, 25 29, इसको जोड़ लेते हैं, 6 9 15, 15 5 20, 2 2 4, 5 4 9 1 10, 2 2 4 5 9 2 11, 110। यानी कि 115 हमें लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग ले लिए कितना, 110 ले लिए। यानी कि डिफरेंस कितने का आया भाई, 5 का डिफरेंस आया। 5 कम या ज़्यादा, 5 कम का डिफरेंट आया ना। तो हमें जो औसत लेना चाहिए था भाई, पहले कितना औसत आया था समझिएगा, पहले आया था आपका औसत 18 आया था, 18 ही तो औसत आया था ना। अब यहाँ पर समझिएगा 5 कम लिया गया, तो हमें प्लस करना पड़ेगा ज़्यादा करने के लिए। तो प्लस कर देंगे कितना, 5, और औसत निकालने के लिए भाई जितनी संख्या होती है, संख्या कितनी है 50 संख्या है, तो बटे 50 कर देंगे। ठीक है, तो 5 धाम 50 हो गया, तो 18 + 1/10
और 1/10 का मान कितना होता है 0.1 होता है। तो 18 + 0.1 मिलकर कितना हो जाएगा 18.1 हो जाएगा। कहीं पे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, कुछ अलग नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार लिया, यानी कि मूलधन दिया गया है कितना 8,000 रुपये। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष के लिए चुकाई जाने वाली राशि। अब देखो अर्धवार्षिक है ना, यानी कि हर 6 महीने पे उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है, यानी कि अर्धवार्षिक दिया गया है तो यहाँ पर जो समय है वो दुगना हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी अर्धवार्षिक हो तो समय दुगना हो जाएगा, तिमाही हो तो समय 4 गुना हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अर्धवार्षिक है तो हम लोग समय जब निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एन की वैल्यू 1.5 वर्ष का दुगना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समय दुगना होगा और अर्धवार्षिक दिया गया है तो जो आपका दर है वो कितना हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पर 10% प्रतिवर्ष है तो जब वार्षिक करेंगे तो दर हमेशा आधा हो जाएगा। दर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। यही चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय दुगना दर आधा, तिमाही होता है तो समय 4 गुना और जो आपका दर है वो आपका 4 गुना कम, यानी कि बटे 4 1/4 हो जाता है। तो हमें P पता है, N पता है, R पता और यहाँ पर R भी पता है। तो हमें यहाँ पर पूछा जाना है कि क्या राशि होगी, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का हमें फॉर्मूला पता है, A = P 1 + R / 100 इसकी पावर n। तो P कितना है सर आपका 8,000 दिया गया है। 1 + R/100 यानी कि R कितना है 5 है, तो 1 + 5 / 20 की पावर n कितना है आपका 3 दिया गया है। तो 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 4 से इसको हल कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा सर, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, 5/100 होगा, माफ़ कीजिएगा, 5 20 से 100, तो 20 × 9 20 = 21 हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा आ गया 8,000 × 21/20, 3 बार है ना, तो × 21/20 × 21/20 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 कट गया आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8 कट गया, यानी कि पूरा कट गया आपका, ये 3 0 कट गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 कट गया। बचा क्या 21 × 21 × 21, 21 × 21 आपका होता है 441, फिर से उसमें गुणा करना है 21 का, यानी कि आपका कितना आएगा 9,261 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया 9,261 रुपये आ गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया होता तो जो आपका CI होता है उसका मान होता है अमाउंट में से हम लोग घटा देते हैं P को। तो अमाउंट कितना है 9,261 है, उसमें से हम लोग P को घटा देंगे तो आपका जो इसको घटा के जो भी आंसर आएगा 1,261 रुपये वो आपका हो जाएगा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था अमाउंट यानी कि राशि, तो राशि कितना है आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक महिला 13 रुपये में 14 सेब खरीदती है और 14 रुपये में 13 सेब बेच देती है। ये देखिए क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपका बनता ही बनता है और सेम इसी लैंग्वेज में बनता है कि एक व्यक्ति है या एक महिला है, एक बच्चा है, A रुपये में B वस्तुएं खरीदता है और C रुपये में D वस्तुएं बेच देता है। तो यहाँ पर लाभ या हानि पूछा जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है कि ये जो बीच वाली वस्तुएं हैं B × C माइनस कर देते हैं A × D, यानी कि पहले बीच वाली वस्तु गुणा करेंगे और उसमें से घटा देंगे किनारे वाली वस्तुओं के गुणनफल में से A × D और डिवाइड बाई क्या करेंगे A × D कर देंगे। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 13 रुपये में 14 वस्तु, यानी कि 13 रुपये में 14 वस्तुएं खरीदते हैं तो A भी पता चल गया। CD कैसे निकालेंगे, 14 रुपये में 13 वस्तुएं बेच देती हैं तो 14 रुपये में 13 वस्तुएं बेच देते हैं। तो A B C D पता चल गया ना। तो हमें प्रतिशत लाभ या हानि जो भी निकालना है कैसे निकलेगा, पहले बीच वाली वस्तुओं का मल्टीप्लाई, तो 14 × 14 माइनस 13 × 13 हो जाएगा और डिवाइड बाई भी क्या करना है हमको 13 × 13 कर देना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना वो 100 से, प्रतिशत निकालना है तो 14 × 14 करेंगे कितना आएगा सर 100। एक चीज़ यहाँ पर कर लेते हैं ना, 14 × 14 13 × 13 है ना, तो एक काम करते हैं ना A² - B² है तो A + B A - B आएगा, तो A + B करेंगे, देखो 14 + 13 मिलकर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और A - B करेंगे 1 आएगा, 1 लें या नहीं लें कोई मतलब ही नहीं है, बटे कितना है 13 3 169 है। आप इसको हल करेंगे तब भी आपका 27 आएगा, देख लीजिएगा। ये कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। गुणे कितना है आपका 100 है और 2700 बटे 169 इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका देखिए वैल्यू आपकी प्लस में आ रही है ना, प्लस में आ रही है यानी कि आपका लाभ होगा, तो ये दोनों तो आपका ऑप्शन कट ही गया। अब बचा क्या यहाँ पर
13 दशमलव बचा, यहाँ पर 15 दशमलव बचा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है 15.97% के आसपास आएगा, प्लस में आ रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पंकज एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदता है तथा उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ होता है। एक चीज़ समझिएगा, 900 रुपये में ख़रीदा है और उसको एक ऐसे मूल्य पे बेचा कि 40% का लाभ हुआ, यानी कि कितने में बेचा ये हम लोग निकाल सकते हैं ना भाई। 900 रुपये में क्रय मूल्य, ये देखिए सीपी है, और उसको लाभ कितना हो रहा है सर, 40% का लाभ हो रहा है, यही तो हो रहा है ना भाई। तो घड़ी में पहले क्या निकाल लेते हैं, कितने में बेचा है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 900 का 40% एक्स्ट्रा कर लो ना भाई, 40% जोड़ेंगे ना, लाभ हो रहा है, तो बटे 100 करो, तो 0 0 0 0 कट गया, तो आपका कितना आ जाएगा सर, 14 गुणे 9 है आपका यहाँ पर। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस तरीके से थोड़ा सा आपका 2-3 चीज़ें लगानी पड़ जाएंगी। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आसान तरीका क्या है, एक ही लाइन में क्या हो जाएगा भाई, 900 रुपये में खरीदता है तथा उसे अंकित मूल्य पर इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के पश्चात भी उसे 40% का लाभ होता है। तो एक यहाँ पर सिंपल सा वर्क क्या करते हैं, मान लेते हैं उसको हम लोग x रुपये क्या है आपका अंकित मूल्य है, x रुपये क्या भैया आपका अंकित मूल्य है, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अगर x हमने मान लिया क्या भाई, अंकित मूल्य मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिएगा, x रुपये अगर अंकित मूल्य मान लिया तो यहाँ पर छूट किस पे मिल रहा है, अंकित मूल्य पे मिल रहा है, यानी कि x पे हम लोग 30% की छूट दे रहे हैं, 30 कम कर रहे हैं ना, तो 100 में से 30 घटाओ कितना हो जाएगा, 70, यानी कि x का 70% इतने में वो बेचता है। और यही जो है आपके किसके बराबर हो जाएगा, यही आपका बराबर होगा जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, 900 रुपये का कितना भाई 40% का लाभ ले रहा है ना, 900 रुपये आपका सीपी है, उस पर 40% का लाभ ले रहा है, तो बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया, कैसे आया भाई, क्या किया हमने, मान लिया उस पर अंकित मूल्य कितना था आपका, x रुपये था। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, आपको जो यहाँ पे इसको पहले इसको पूरा सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर अलग अलग आंसर निकालते, हमने एक लाइन में कर दिया, तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि भैया मान लिया x रुपये अंकित मूल्य था, तो अंकित मूल्य पे 70% 30% की छूट दिया, तो x गुणे 70/100 आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। और ये विक्रय मूल्य कहाँ से निकाला, क्रय मूल्य पे 40% का लाभ मिला था। तो यहाँ पर देखिए 100 और 100 कट गया, 70 दूना 140, देखिए कितना कुल कैलकुलेशन आसान हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 900 गुणे दूना कितना हो जाएगा, 900 का दूना 1800 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर, देखिए ये आपका वर्ग है, इसकी भुजा a और a होती है, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका जो विकर्ण दिया गया है कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो मुझे पता है कि a स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसके होता है भाई, कर्ण के वर्ग बराबर होता है। 7 स्क्वायर बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हमने ये सिंपल सा कर लिया। ये क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी आपका निकल के आ जाएगा। तो ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। तो a का स्क्वायर निकालेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, तो 49/2 करेंगे। 49 का आधा करने पे कितना आता है, 24.5 आता है। और आप सभी को पता है कि a स्क्वायर जो होता है, यानी कि भुजा का वर्ग जो होता है, वही वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर यही जो आपका आंसर है 24.5, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है। एक चीज़ समझिएगा, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो वहाँ पर जो दूरी होती है वो क्या होता है, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, साथ ही साथ एक आपकी रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x है और 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करिए, तो दूरी ये हो गया। समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है, यानी कि 30 से भाग दे देंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है। तो यही आपका 4 आ गया। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लगाती है, यानी कि सेकंड टाइम में क्या होता है कि उसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई तो बदलेगी नहीं, और प्लस 230 कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि अभी जो दूरी है x प्लस 230 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई कम हो गया। अब इसको पार करने में कितना समय ले रही, 25 सेकंड, यानी कि यहाँ पर चाल कितना आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखिए दोनों तो चाल एक ही चाल है ना, तो दोनों चाल का मान बराबर हो गया, इसलिए मैंने बीच में बराबर लगा दिया है। अब इसी को कर लेते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, 5 6 30, 50 25, 5 को इधर लेके आओ, 5x प्लस 5 दूनी 10, 5 से 15 1 16, 1600 बराबर 6 को इधर लेके जाओ, 6x और प्लस 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13, 1380 हो जाएगा।
6x को इधर ले आओ या तो इधर लेके जाओ, तो यहाँ पर 6 में से 5 गया कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 1600 में से 1380 को हटाएंगे तो 300 कितना आ जाएगा, हाँ 1600 में से 1380 को घटाना है तो 380 के आसपास आएगा क्या, 8 यहाँ पे बचेगा और 6 में से 3 गया 3, नहीं 230 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 230 यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। और फिर से चेक कर लेते हैं, मैंने घटाया सही है ना, 1600 में से हमको क्या घटाना है, 1380 घटाना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 यहाँ पर आएगा। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, 8 आ गया, 6 में से 3 गया 3 आ गया, 380 आएगा। 380 तो ऑप्शन में आ नहीं रहा है, फिर चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहीं मल्टीप्लाई करने में तो नहीं हुआ। 6 3 18 हो गया, 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, 1380 हो गया। चलिए ठीक है, फिर से देख लेते हैं भाई कहाँ पे हो रहा है मिस्टेक। ठीक है, ओके मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे 10 है, 10 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पर फिर 5 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ना तो 230 आएगा ना तो 380 आएगा, आएगा कितना, 220 आएगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से घटा उठा के देख लेना है। तो 220 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि राहुल की एज 50 साल है, मोहित की एज 70 साल है, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। इसको आसानी से हम लोग ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं भैया। 50 में से मान लो ऑप्शन नंबर ए है तो कितना घटाएं, तो अगर 35 घटा देंगे दोनों में से, 70 में से भी 35 घटाएंगे तो क्या इनका अनुपात 1:2 आता है कि नहीं आता है। तो 50 में से 35 घटाएंगे 15, 70 में से 35 घटाएंगे तो 6 देंगे 3 35, या 15:35 का मान 1:2 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 15 दूनी तो 30 होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन बी उठाते हैं। तो 50 में से हम लोग 30 घटाते हैं और 70 में से हम लोग 30 घटाते हैं। तो 50 में से 30 घटाएंगे 20 आ जाएगा, 70 में से 30 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। 0 0 कटा, 2 दूनी 4 यानी कि 1:2 देखिए यहाँ पर आ गया। तो इसका जो करेक्ट मान है 30 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1:2 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब जो आपको कमेंट करके देना है, लास्ट क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका जो जवाब आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या करना है, आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है और जो इसका प्लेलिस्ट में जितने वीडियो मैंने अपडेट किए हैं, बेस्ट बुक का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो वो सारे वीडियो जो है आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बिगले बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।